Good morning, students. It is a session for class 6. So let's go. Unit first, lesson number 1, and lesson name is health. Generally, when we ask about the health, there may be a different types answers. Generally, everyone will say that health means having good muscles, nice face, nice body and personality is called the health. अच्छा शरीर होना, स्मार्टनेस होना, शरीर का सुडौल होना, ये सभी बातें इंडिकेट्स करती हैं हेल्थ को. जनरली हेल्थ के मायने सभी यही बताते हैं. What actually the definitions of health, there are many different types of health, and there are the many definitions of health. As normally the definitions of health is the conditions of a person's body or mind is called the health. अर्थात व्यक्ति के शरीर या मन की दशा को स्वस्थ रखना और उसका स्वस्थ रहना ही हेल्थ कहलाता है. And another definition is health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Means समाज में ठीक प्रकार से रहना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही हेल्थ कहलाता है. It is a general or normal or very easy definition of health. As being human, complete physical maintenance, balance of physical health, mental health and social well-being and free from disease is called the health. It is the definition of health, and there may be different types of health. Some scholars told different types of definitions. सबका अलग अलग मत होता है, क्योंकि हमारा समाज एक बुद्धिजीवियों का समाज है जिसमें तर्क वितर्क बहुत होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की डेफिनेशंस आती हैं. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, इट इज कॉल्ड द हेल्थ. ये काफी सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई. तो वास्तव में हेल्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना और बीमारी से दूर रहना ही हेल्थ कहलाता है. हेल्थ वास्तव में मनुष्य का एक वो विशेष हिस्सा है जो जिंदगी भर, उम्र भर उसके साथ साथ रहता है. द होल लाइफ स्टाइल इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ. यस, आफ्टर दैट वी विल नो द इंपॉर्टेंस अबाउट द हेल्थ. हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, हेल्थ क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि इसके बिना एक भी कार्य संभव नहीं है. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. यस, बेटर हेल्थ इज अ सेंटर ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग. It also makes an important contribution to economic progress, as healthy populations live longer, are most productive and save more. Many factors influence health status and a country's
ability to provide quality health service for its people। वास्तव में इसका महत्व क्या है कि शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना ये एक ऐसी कड़ी है हेल्थ की जिसके माध्यम से क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, हमारा समाज शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा तो उससे क्या होने वाला है, तो उसका महत्व ये होता है कि जो वो समाज है, जो लोकेलिटी है, जो नेशन है, जो राष्ट्र है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो समाज में रहने वाले उन व्यक्तियों की हेल्थ से सीधे संबंध रखती है और सीधे सीधे किसी समाज की प्रोग्रेस और एक नेशन की जो प्रोग्रेस होती है वो हेल्थ से ही होती है। ये हेल्थ का इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा है कि स्वस्थ शरीर होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होंगे, और जब सारे व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो उनकी जितनी इनपुट होगी उससे कहीं ज्यादा आउटपुट आने वाला होता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, एक राष्ट्र की, एक समाज की जो गति होती है, जो प्रोग्रेस होती है, वो हेल्थ पर ही डिपेंड करती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हेल्थ, एंड हेल्थ ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड नेशंस एंड सोसाइटी। यस, तो ये हेल्थ जिसके बारे में हम अभी बातें कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं आगे, यू विल नो अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। बहुत सारे इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, परंतु हेल्थ और वेलनेस के क्या कंपोनेंट्स हैं ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट फॉर एवरीवन पीपल हु आर लिविंग इन अवर सोसाइटी एंड नेशन, द इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, राइट। फिजिकल wellness indicates a high level endurance, flexibility and strength. It is the first component of health and well-being or wellness. It is the first component, physical wellness. Second, lifestyle wellness. Third, social or relational wellness. Next, nutritional wellness. Next, education and lifelong learning wellness. And last, community technical assistance. These are the 6 components of health. ये हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब हम हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है उसको लाभ मिलेगा, वो इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस ऑटोमेटिक करने लगेगी। साथ साथ जब हमारा पूरा समाज ठीक प्रकार से प्रोग्रेस करेगा तो हमारा राष्ट्र, हमारा नेशन भी क्या करेगा, साथ साथ प्रोग्रेस करेगा। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंस 6 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। आफ्टर दैट, इसके बाद आई विल टेल यू द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। 3 आयाम हेल्थ के होते हैं, गुड, ज़िक, मेंटल एबिलिटीज, एंड थर्ड इज सोशल वेल-बीइंग। These are very wonderful for everyone. तीनों का महत्व अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, और तीनों ही एक तो these are the interrelated which one another. These are the 3 dimensions of health.
and these are the pillar of health. ये हमारे 3 पिलर हैं. यस. इसके बाद अच्छा दिखना, अच्छा सोचना और अच्छा करना, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है. एंड अकॉर्डिंग द मेंटल एबिलिटीज we have to know first of all ourselves, what is our thinking and what is going on in our mind and what we thought about other society. It is must. And social well-being, if we are living anywhere and that society, that locality is helpful for us, and also we are helpful for all members of the society, and our society is well-being, neat and clean, and also have a good relationship with one another, it is called the social well-being. It is must for everyone. These are the pillars of good health. These are the dimensions of health. Okay dear, now our next topic is benefits of health. How many benefits, कितने benefits हैं health के? So let's go. Number 1, weight lose. When we go in morning, evening, anytime when you like and you feel happy, in that condition you go for exercise, yoga, and different more and more and more physical activities. In that condition you can gain your immunity, your strongness, and in that condition there will be lose your weight. So first benefit of health is weight lose. Second, reduced cancer risk. If we are taking a different type of exercise in morning, maybe in morning or maybe in evening, in that condition you will be free from disease. Not only cancer, there will be many different kinds of disease. Number 3, diabetes management. Nowadays diabetes is a cancer for everyone people. 45 to 50% people are diabetes. Means they have different kinds of diabetes. Next point, heart health, and next is the health of the next generation. Heart health and the health of the next generation. You can improve if you have any disease in your body which is genetic. In that condition, by the yoga, by the exercise, you can remove that born disease. And next is strong bones and teeth. When you will go for exercise and take yoga happily, in that condition your bones will be strong. Not only strong bones is strong, not only will be your bones strong, but also will be your teeth strong. Your teeth will be strong, and better mood. You will feel better after the exercise, after the yoga. And improved memories and improved memory. You can improve your memory. How? It is a question. There are many exercises, many yoga, many asanas to improve your memory.
like that Brahmini pranayam, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, शीर्षासन, भुजंगासन, हलासन. These are many examples जिनके माध्यम से आप सब क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक इज द साइन ऑफ गुड हेल्थ. व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड हेल्थ? क्या क्या साइन होते हैं अच्छी हेल्थ के? सो सी, having good body, thick muscles are the sign of good health, because when you are taking exercise daily, you are very happy in your life and doing your work in your life, in day-to-day life happily. It means these are the good sign of health, right? After that, our next topic is 5 healthy habits. Healthy habits, how many habits? You can see, you can ask. They are the 5 healthy habits of health. First is no smoking. If you want to live long in that condition, you have to left your smoking. But you are children, my heart, my dears, so left it. But first point is not smoking. Number 2, maintaining a healthy weight. You have to go your BMI according your age, according to weight, according to your height. Your BMI is correct in that condition, it is a good habit. But your BMI according your height is not good in that condition, it is a bad habit. It is not good healthy habit. Next is doing at least 30 minutes of moderate exercise a day. Every day you have to take 30 minutes exercise. It is must for everyone. Okay, these are the some habits which are very helpful for us. Now next topic is, it is very important for everyone, 5 healthy habits you should remember every day. Which you should remember every day. ऐसी कौन सी 5 हेल्दी हैबिट्स है जिनको आपको प्रतिदिन याद रखना चाहिए? नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर बिफोर एवरी मील. फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम योर मॉर्निंग. After wake up, you have to take 1 or 2 glass liquid water. सुबह सुबह 1 या 2 ग्लास आपको गर्म पानी पीना चाहिए, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश करे. It is very good for everyone. Second, make one of your meal healthier each day. Every day you take your meal according your health. Which kinds of health you have, it is depend on you. Next is walk more and more. प्रतिदिन व्यक्ति को घूमना चाहिए. Maybe in evening, maybe in morning. Next is add vegetables to everything. वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, प्रयास करिए जितना आप परचेज कर सकते हैं, जितना आप ला सकते हैं उनको खाइए. अधिक से अधिक वेजिटेबल्स लीजिए अपने भोजन में. गेट अ गुड नाइट्स स्लीप. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. इट इज मस्ट फॉर एवरीवन.
It is must for my every child, for every student. मेरे बच्चों, ये सभी के लिए जरूरी है कि सुबह जल्दी उठना और फिर शाम को जल्दी बेड से सोना, अर्थात जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये आज की जो यूनिट फर्स्ट, लेसन नंबर फर्स्ट हेल्थ, ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए। इसमें जो भी कुछ समझ में नहीं आता है आपको, इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड मी इन दैट कंडीशन, यू कैन आस्क एंड यू कैन कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर, and if you have my contact number, you can ask me 9837027326. It is my contact number. What do you have to know about yourself, about your health? Okay, thank you. सभी बच्चे अच्छे रहें, और इस लॉकडाउन में सभी से ये हमारा आग्रह भी है कि आप सब अच्छे करें जैसे कि हम सब लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।